वेब कंटेनर। सर्वलेट का भी ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है? वेब कंटेनर। ओके, so this object can be used to get configuration information from web.x. But this very web very container is, we can say, the Tomcat server we have downloaded. टॉमकैट सर्वर के अंदर वेब कंटेनर होता है। Okay. सर्वर के अंदर क्या होता है? वेब कंटेनर। वेब Container that कंटेनर दो stores all the कंटेनर है। information and data. हाँ, Container that stores all the information and data for ना response. स्टोर नहीं करता, स्टोर नहीं करता, वो डेटाबेस थोड़ी है। Okay. स्टोर कौन करेगा? डेटाबेस स्टोर करता है डेटा को, तो राइट। कंटेनर का काम है कि ऑब्जेक्ट को वर्थ टू डेथ पूरा उसका लाइफ साइकिल मैनेज करना, क्रिएट करना, प्रोसेस करना, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना। तो बर्थ से लेकर डेथ तक आपने रिक्वेस्ट हिट की, एनी रिक्वेस्ट यू आर हिटिंग, आपने रिक्वेस्ट हिट की, इस रिक्वेस्ट में सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बना होगा, आपकी रिक्वेस्ट इट अंडरस्टैंड किया होगा, फिर उसने होम पेज दिखाया होगा, वंस दैट रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, और इस ऑब्जेक्ट को वो डिस्ट्रॉय भी करेगा। ओके, सो वर्थ टू डेथ लाइफ साइकिल ऑफ ऑब्जेक्ट हु मैनेज कंटेनर, वेब कंटेनर, सर्वलेट का कंटेनर। ओके, विच इज इन तो थ्री जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो सब कंटेनर में ही होते हैं। या मेथड कहाँ पर होंगे? टेल मी, किसी भी क्लास में मेथड विक्रम कहाँ बनाते हैं? क्लास के अंदर। क्लास के अंदर, है ना? यस। तो जो लाइफ साइकिल मेथड है ये किसके मेथड है? सर्वलेट के। सर्वलेट के। तो कौन सी क्लास के अंदर होंगे ये? सर्वलेट के अंदर। करेक्ट। तो इसमें कंटेनर का के अंदर नहीं होंगे, ठीक है? किसके अंदर होंगे ये? सर्वलेट के अंदर। सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्या विक्रम हम बना रहे हैं? ऐसा आपने देखा कि हमने ऐसे किया हो कि सर्वलेट इज इक्वल टू न्यू, आई मीन सर्वलेट इज इक्वल टू न्यू माय सर्वलेट, ऐसा कुछ किया था हमने? नो सर। नहीं। तो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाता कौन है? वो ऑब्जेक्ट बनाना, उस ऑब्जेक्ट को मैनेज करना, उससे रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करना, एवरीथिंग इज टेक केयर बाय द कंटेनर। उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, ये सब काम किसका है? कंटेनर का। कंटेनर क्या करता है? ऑब्जेक्ट बनाता है, और फिर उस ऑब्जेक्ट से हम मेथड कॉल करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करता है? वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो वो क्या कर रहा है? आपके सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रहा है। ओके, बर्थ टू डेथ होल जो उसका लाइफ साइकिल है उसको मैनेज कर रहा है कौन? हु इज मैनेजिंग? कंटेनर। तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से वो कॉल करता होगा, आई मीन यू नो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो ये बेसिकली है। सर्वलेट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड, सॉरी कंटेनर के अंदर लाइफ साइकिल मेथड होंगे, ऐसा नहीं है। क्या समझ आई बात हम लोगों को? नहीं? डिड वी गेट दिस? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी ध्यान से समझो, आप अगर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट या सर्वलेट रिक्वेस्ट, दोनों मतलब थोड़ा सा एडवांस हो गया। HTTP सर्वलेट में उसको HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट बोल दिया, वो एक्चुअल में इंटरफेस है, हम उसके ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट किसका होगा? जो क्लास उसको इंप्लीमेंट कर रही होगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा। सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या है? इंटरफेस। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग इज क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर, और वेब कंटेनर के द्वारा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता है, रिस्पांस का ऑब्जेक्ट बनाता है, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाता है। हु क्रिएट दीज ऑब्जेक्ट? हम तो नहीं बना रहे हैं, राइट? वेब कंटेनर इज क्रिएटिंग। सो वेब सर्वलेट के कंटेनर का नाम क्या है? कैटिलिना, जो हमने डिस्कस किया था, आपको उसमें मिल भी जाएगा, वो जार्स के फॉर्म में मिलता है। वो भी क्या है? प्रोग्राम ही है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। ओके, ऐसे JSP का जो कंटेनर होगा वो जास्पर होगा। आगे स्प्रिंग के कंटेनर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? जैसे JVM है, वो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है, एक कोड है, प्रोग्राम है। ऐसे ही कंटेनर भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, कोड है, प्रोग्राम है। ओके, सो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बात की हमने? सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग इज क्रिएटेड बाय द सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? वेब कंटेनर। वेब कंटेनर किसके लिए? फॉर ईच सर्वलेट, हर एक सर्वलेट के लिए सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? हु क्रिएट?
वेब कंटेंट स्क्रीन विजुअल है मेरी कि मैं ऐसे ही अकेली बोले जा रहा हूँ? इज माय स्क्रीन विजुअल गाइस? Yes, sir, visible. तो आप बताओ वेब कंटेनर क्या करता है, किसका ऑब्जेक्ट बनाता है? सर्वलेट का भी बनाता है और सर्वलेट कॉन्फ़िग का भी। हर एक सर्वलेट के लिए सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है? Container. वेब कंटेनर, राइट? कंटेनर। ये ऑब्जेक्ट का काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम web.xml। तो web.xml क्या है गाइस? बताइए आप लोग, web.xml क्या है? नहीं पता किसी को भी? अच्छा, क्या लिखते हैं इसके अंदर? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है गाइस। आपको बताया था कि ये क्या कर रहा है, कौन इंटरप्रेटर का काम कर रहा है, राइट? ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। यूआई का कोड कम्युनिकेट करता है जावा से विद द हेल्प ऑफ web.xml। web.xml के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। इसे क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलेंगे, या इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं इसको, या इसको web.xml फाइल बोलते हैं। तो web.xml से, या मैं बोलूं इसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट। आप लोग फील नहीं कर पा रहे, राइट? नॉट एबल टू फील? यस सर। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझो, ठीक है जी? ये क्या है? टेल मी, ये क्या है आपकी? UI. यूआई, या बोल दो इसको क्लाइंट। ओके, आप क्लाइंट बोल दो या यूआई बोल दो इसको। बीच में कौन आ जाता है? ये कौन है बीच में? web.xml। क्या है गाइस ये? या मैं इसको मैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलूंगा, इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलूंगा, इसको आई कैन टेल दिस। ओके, इसके बाद ये क्या है आपका? सर्वलेट, इसको बोलते हैं क्या? कंट्रोलर बोल दो। सर्वलेट अपने आप में फ्रंट कंट्रोलर का काम करती है। किसी कंपनी में, विक्रम आपकी कंपनी में गार्ड वगैरह हैं? Yes, sir. वो गार्ड सर्वलेट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं वो गार्ड? Servlet. किसका काम कर रहे हैं? सर्वलेट का। कोई कोरियर आया या आपने कोई ऑर्डर किया और ऑफिस का एड्रेस दे दिया, तो सबसे पहले उस कोरियर बॉय को कौन हैंडल करेगा? Security guard. वो आपकी सर्वलेट है जी, उसी को बोल रहे हैं, ये फ्रंट कंट्रोलर है। फ्रंट पे कौन हैंडल करेगा उसको? Servlet. सर्वलेट। तो सर्वलेट को मैं बोलूंगा फ्रंट कंट्रोलर, या मैं उसको बोल दूं प्रेजेंटेशन लेयर, या मैं बोल दूं ये हमारे कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी सर्वलेट का काम कर रहे हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले उसने हैंडल की, देखेगा कोरियर किस गाइस का है, वो आपको कॉल करेगा, आप वहां से कलेक्ट करोगे, राइट? Right, sir. तो फ्रंट कंट्रोलर का काम कौन कर रहा है? सिक्योरिटी गार्ड, Servlet. सर्वलेट, सिक्योरिटी गार्ड। या आपके ऑफिस में एचआर होगा, कौन? एचआर होंगे, राइट? HR. वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी फ्रंट कंट्रोलर का काम कर रहे हैं, वो भी सर्वलेट का काम कर रहे हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट एचआर के पास आएगी, और एचआर ने देखा अच्छा ये बंदा इंटरव्यू देने आया, फाइनेंस वाला है, फाइनेंस वाले पे दे देंगे, है ना? आई मीन मार्केटिंग है तो मार्केटिंग वाले पे के पास, टीएलपीएल के पास भेज देंगे इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसा होता नहीं होता विक्रम? हायरार्की है नहीं है कंपनी में? Yes, sir. Full hierarchy. तो ये सेम आप अपने आसपास चीजों से ऐड करो याद करने के लिए। टेक्निकल तो आज नहीं कल आ जाएंगी, पहले आपकी जिंदगी से चीजें जो जुड़ी हुई है ना उनसे थोड़ा लिंक करने का ट्राई किया करो। तो फ्रंट कंट्रोलर, तो ये क्या है आपका फ्रंट कंट्रोलर, ये क्या है आपकी सर्वलेट है। बीच में कौन आ रहा है? web.xml। अब इस web.xml के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है गाइस, आपको पता है, हम आप सबको पता है क्या इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन से उस इंफॉर्मेशन को गेट करना कहां पर? सर्वलेट के अंदर। ये कमाल कैसे हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट। विच वन गाइस? कॉन्फिग। सर्वलेट कॉन्फिग क्या करेगा? देखो स्पष्ट लिख भी रहे हैं ये लोग,
दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन. किसकी इंफॉर्मेशन? कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम web.xml. आपने UI से फॉर्म फिल किया था गाइस? यू फिल दी फॉर्म? नहीं किया आप लोगों ने, प्रैक्टिस ही नहीं की लगता है, ऐसा कोई बोल ही नहीं रहा है गाइस. कोई खाना पीना कुछ खाया आप लोगों ने? नाश्ता वास्ता किया? नहीं किया? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग. कोई फॉर्म बनाया HTML में अभी तक? नहीं. श्याम, नीलेश बनाया ना जी? तो यहाँ पे देखो, आप बताइए जो फॉर्म. हाँ देखो मैंने बनाया, लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? क्वेश्चन ये है. वही बनाया, आपने बनाया था, उसी को बनाया. इसी को बनाया ना. देखो यहाँ जब टेक्स्ट बॉक्स फिल करते हो तो इस टेक्स्ट बॉक्स से, इस फॉर्म से इंफॉर्मेशन हम कैसे गेट करते थे सर्वलेट पे? आप में से कोई बता सकता है? निशा, संतोष, कोई भी बता है इस फॉर्म की जो टेक्स्ट बॉक्स की जो इंफॉर्मेशन है मुझे गेट करनी है सर्वलेट पर, मैं कैसे गेट करता था? टेल मी गाइस. फॉर्म एक्शन के थ्रू, इंडेक्स HTML. ना, ये तो वो तो पेज ही, पूरा ही पेज index.html है. पैकेज का नाम सर होगा. रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर. रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से गेट पैरामीटर मेथड कॉल करते थे. उससे आप लोगों ने फोकस ही नहीं किया यार. यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है सामने, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और उस टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पे जो नाम पास कर दे उससे वो फील्ड का डेटा हम यहाँ निकाल लिया हमने इसमें. तो आप बताइए मुझे, ये जो डेटा मिला है फॉर्म से, ये मैंने किस ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा लिया? रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग यार? we get this information through the request object. कैसे गेट किया हमने? रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से हमने इंफॉर्मेशन गेट किया. और अब ये हमसे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो. ये बोल रहे हैं सर्वलेट कॉन्फ़िग एक इंटरफेस है और इसका ऑब्जेक्ट वेब कंटेनर क्रिएट करता है फॉर ईच सर्वलेट, एंड दिस कैन बी यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम web.xml. अब जो web.xml के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, मुझे इस इंफॉर्मेशन को गेट करना है कहां पर? सर्वलेट पर. हाउ आई कैन गेट? ये रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से तो नहीं मिल सकता. ये किससे मिलेगा? कौन सा मेथड, कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें रोल प्ले करने वाला है गाइस? टेल मी. सर्वलेट कॉन्फ़िग. अच्छा, HTML के फॉर्म से डेटा गेट करना हो तो कौन सा ऑब्जेक्ट हेल्प करने वाला है हमें? रिक्वेस्ट. एंड web.xml से डेटा हमें गेट करना है सर्वलेट पर, तो कौन हेल्प करने वाला है हमारी? सर्वलेट कॉन्फ़िग. ओके जी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये इंफॉर्मेशन हमें अब गेट करनी है. इसकी जो इंफॉर्मेशन है इसे हमें गेट करना है सर्वलेट पर. एनी क्वेश्चन गाइस कि सर्वलेट कॉन्फ़िग का यूज क्या है? यूज क्या है गाइस सर्वलेट कॉन्फ़िग का? नीलेश. टू गेट द इंफॉर्मेशन web.xml. है ना? टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ web.xml. सो हाउ वी कैन गेट? विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट. और सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? वेब कंटेनर. क्रिएट गाइस वेब कंटेनर. वेब कंटेनर. ठीक है जी. अब इसको हम देखते हैं किधर है यहाँ पे. ओके, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि इफ द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड, मतलब उसको चेंज कर दिया फ्रॉम द web.xml फाइल, एंड वी डू नॉट नीड टू चेंज द सर्वलेट. तो हमें सर्वलेट चेंज करने की जरूरत नहीं है. So it is easier to manage web application if specific content is modified from time to time. आपने ऑब्जर्व किया होगा एक चीज, अगर मैं सर्वलेट के कंटेनर में कोई चेंज करता हूं तो एप्लीकेशन को दोबारा से रीडिप्लॉय करता हूं. याद है आप लोगों को? नहीं है? यस सर. अगर मैं HTML में चेंज करूंगा तो मैं रीडिप्लॉय नहीं करता हूं. ऐसे ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसी, ये इसकी जरूरत क्यों है ना? तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो चेंज हो रही है ना, which is changing if a configuration information is modified from the web.xml, तो हमें सर्वलेट को टच करने की जरूरत नहीं है.
सो ये बेसिकली इजी हो जाता है टू मैनेज वेब एप्लीकेशन इफ एनी स्पेसिफिक कंटेंट इज टाइम टू टाइम आपके कोई स्पेसिफिक कंटेंट मॉडिफाइड हो रहे हैं। ये कुछ ऐसा, ये याद करो कोर जावा में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी फाइल पढ़ी थी, याद है आप लोगों को, मैप के अंदर। और वहां भी हम पासवर्ड यूजर नेम ये सब फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, पासवर्ड वगैरह। तो इसको हम प्रॉपर्टी फाइल में लिखेंगे इंस्टेड ऑफ उनको हार्ड कोड करें उसके अंदर। ऐसे ही कुछ यहाँ पे है कि जो कंटेंट आपके फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, उनको आप सर्वलेट का पार्ट ना बनाओ, उनको किसके अंदर लिख दो, web.xml के अंदर। लेकिन उनको सर्वलेट में गेट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन गेट, with the help of servlet config object. Okay, so मेथड कौन से हैं, सर्वलेट मेथड ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस के जो मेथड हैं वो कौन से मेथड है इसके अंदर। गेट इनिट पैरामीटर एक मेथड है, कौन सा गाइस, गेट इनिट पैरामीटर, जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और ये बेसिकली स्ट्रिंग ही एज आर्गुमेंट ले रहा है। तो रिटर्न द पैरामीटर वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड पैरामीटर नेम। अगला जो मेथड है आपका गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, इन्यूमरेशन है। ओके, ये रिटर्न करेगा रिटर्न्स एंड इन्यूमरेशन ऑफ ऑल द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर नेम्स। ओके, अगला जो मेथड है गेट सर्वलेट नेम, ये क्या है, सर्वलेट का नाम अगर आपको पता करना है तो गेट सर्वलेट नेम से आप सर्वलेट का नाम पता कर सकते हो। सो अब नाउ गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, एक गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड है, इट रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी इनमें डिफरेंस भी बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड दिया हुआ है। आप बताइए इन मेथड को कॉल करने के लिए आपको किस चीज की नीड होगी, टेल मी गाइस, ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट की, सर्वलेट कॉन्फ़िग, इसी के मेथड है, तो इन्हीं के इसके ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे गेट करेंगे, वो कैसे मिलेगा। अब अगला बात आता है हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग, तभी तो इन मेथड को कॉल कर पाएंगे, तभी तो इन मेथड को कॉल कर पाएंगे हम लोग, राइट। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट कैसे मिला हमें, with the help of रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, राइट। ऐसे ही सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट हम लोग गेट करेंगे। सो गेट सर्वलेट कॉन्फिग एक मेथड होता है, क्या होता है गाइस, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है। गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड ऑफ सर्वलेट इंटरफेस रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग। बट ये होता कहाँ पे है, कहाँ से मिलेगा गेट सर्वलेट कॉन्फिग, सिंटेक्स ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग मेथड, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होगा, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, रिटर्न टाइप क्या है इसका, सर्वलेट कॉन्फिग, बिकॉज ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करके दे रहा है इसका। एक बार ये ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम इनमें से किसी भी मेथड का यूज करके हम web.xml से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली मेथड अवेलेबल है, ये कह रहे हैं कि सर्वलेट कॉन्फिग इज इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्फिग, है ना। गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड कॉल करोगे आप, ओके, एंड यू विल गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फिग और देन वी कैन कॉल दिस। तो देखिए web.xml में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, इनिट पैरम लिखा है इन्होंने, इनिट पैरम, इनिट मेथड का जो पैरामीटर है उसकी बात कर रहे हैं, इनिट पैरम, एंड पैरामीटर नेम पास कर दियो, यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू, इसके दो सब टैग हैं, ये इन्फॉर्मेशन पास कर दी कहाँ से, web.xml से। अब इस इन्फॉर्मेशन को गेट करना है कहाँ पर, सर्वलेट पर। तो देखिए आप, सो सर्वलेट कॉन्फिग इज इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्फिग जब किया, सो इसमें गेट इनिट पैरामीटर पास करोगे और दे आर पासिंग है ड्राइवर की, पास कर दी, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपकी की हो गई, वेरिएबल का नाम हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। और फॉर्म में भी तो ऐसे ही हो रहा था, फॉर्म पे जाओ, फॉर्म किधर है यार, ये रहा, ये फील्ड का नाम हो गया और इस टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी पड़ा होगा वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ भी क्या कर रहे हैं,
ये आपका की हो गया, ये वेरिएबल नेम हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, पैरामीटर नेम आपका वेरिएबल नाम हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इन्होंने ड्राइवर पास किया होगा, तो ड्राइवर कुछ नहीं, इसकी जगह पे ड्राइवर होगा, ड्राइवर नेम, और यहाँ पे ड्राइवर की वैल्यू होगी। ड्राइवर कुछ नहीं है, ड्राइवर क्लास के नाम की बात कर रहे हैं, जो JDBC से डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने ड्राइवर, और लास्ट में ड्राइवर को इन्होंने रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। अब इन्होंने ड्राइवर क्लास नाम यहाँ से पास कर दी, सन डॉट JDBC डॉट ODBC डॉट JDBC ODBC ड्राइवर, ये ड्राइवर क्लास का नाम है पैकेज सहित। और इसको किसमें इन्होंने इनिट पैरम में पास कर दिया, इसके अंदर इनिट पैरम, और इससे इन्होंने यहाँ पे क्या पास किया, ड्राइवर, और ड्राइवर ने क्या, ड्राइवर के अंदर क्या पड़ा हुआ, ड्राइवर का नाम पूरा होल, और ये हम निकाला और हमने यहाँ से कंसोल से प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग जो हमारा चल रहा है इसी में हम लोग यूज कर सकते हैं। या हमारी एक क्लास कौन सी थी, HTTP सर्वलेट, इसमें देखते हैं क्या है, Ctrl+Shift+W कर देता हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। HTTP सर्वलेट में मैं देखता हूँ कि इसी में एग्जिस्टिंग सो इसमें अगर देखेंगे वेयर इज web.xml, web.xml में आपको क्या, हम अरे यार इसमें भी index.html ऐड कर रखा है क्या हमने, index.html क्या है इसमें जी, इससे कोई इंफॉर्मेशन गेट नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, इसी का यूज करके हम लोग करते हैं। तो ये web.xml ओपन कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे मुझे एक नया टैग कौन सा ऐड करना है, टेल मी गाइस, विच टैग, इनिट पैरम, राइट, कौन सा टैग यूज करना है मुझे, init param, which tag I have to use here, init param, ओके। तो जैसे एक सर्वलेट टैग है, और ये देखिए आप यहाँ पे कौन सा, ये सर्वलेट टैग है, ये सर्वलेट मैपिंग है। तो सर्वलेट टैग के अंदर दो सब टैग हैं, एक और सब टैग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम क्या है गाइस, क्या है, व्हाट द नेम ऑफ दिस, init param, init माइनस पैरम, और इनिट पैरामीटर के अंदर दो सब टैग है, कौन सा है, पैरम नेम एंड पैरम वैल्यू, पैरम माइनस नेम, ओके, और यहाँ पे लिख दिया कुछ, इसका नाम दे दिया ड्राइवर, मतलब ड्राइवर क्लास का नाम, एंड यहाँ पे क्या है, पैरम वैल्यू, पैरम नेम पैरम वैल्यू, और इस टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे पूरा ड्राइवर क्लास का नाम दे दिया, sun.jdbc ड्राइवर क्लास का नाम है, ये दे दिया यहाँ पे, ओके, दिस हैज बीन गिवन init, यार नाम गलत कर दिया ना, init पैरम, init पैरम दे दिया आपने, ठीक है जी। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग सर्वलेट पर चलते हैं, कहाँ पर है इसकी सर्वलेट, ये रही, यहाँ हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए पहले बताइए, विच ऑब्जेक्ट। अब इनको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ कि फॉर्म का डेटा मैं यहाँ से गेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग दी डेटा, तो मैं इनको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब मुझे एक्चुअल में क्या करना है, यहाँ पे सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट चाहिए, आई नीड द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग, आई नीड द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग, आई नीड द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग, तो क्या लिखेंगे, सर्वलेट कॉन्फ़िग config is equal to get सर्वलेट कॉन्फ़िग, ये मेथड मुझे ऑब्जेक्ट दे देगा किसका, सर्वलेट कॉन्फ़िग का, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब मैं कैसे वैल्यू गेट कर सकता हूँ, हियर हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ इट, कौन सा मेथड है, विच मेथड,
गेट इनिट पैरामीटर क्या है गाइस, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इक्वल टू गेट config डॉट गेट इनिट पैरामीटर, डबल कोट में आप वो पास कर दिए। क्या पास करोगे बताइए, यहाँ पे क्या पास किया आपने, ड्राइवर। ड्राइवर। तो ये डबल कोट का आपको यहाँ पे वैल्यू इधर पास कर देना है, ड्राइवर। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो ड्राइवर नेम है वो किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ से इसने वैल्यू उठा के यहाँ से दे दी और इसको हमने स्टोर कर लिया किसके अंदर, एक ड्राइवर ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। ड्राइवर समझ में नहीं आया, नेम जो डाला हुआ है आपने। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं नाम, यहाँ पे दे दिया नेम, और यहाँ पे दे देते हैं क्या, विक्रम। अब समझ आ रहा है, यहाँ पे नाम दे दिया और यहाँ इसकी वैल्यू दे दी विक्रम। ना अब समझ पड़ रहा है हमें, नहीं? ठीक सर, यस सर। अब इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ड्राइवर की जगह क्या लिख देंगे, नेम। और ये नाम को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब नाम में जरूरी नहीं कि नेम वेरिएबल में ही डालना है, या कुछ भी ले सकते हो आप, इसका जरूरी नहीं कि इससे कोई लिंक हो इसका, या कुछ भी ले सकते हो, ABCDXYZ ये वेरिएबल का नाम। फाइनल। अब बताइए, मुझे कंसोल पे डेटा को राइट करना है, तो कंसोल पे राइट करने के लिए क्या, कंसोल पे नहीं, ब्राउजर पे, तो किसके ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी बताओ, हाउ डॉट प्रिंट, कौन सा वाला, स्ट्रिंग वाला, राइट। और इसमें लिख देते हैं हम यहाँ पे वेलकम, कॉन्केट कर देते हैं इसमें क्या, नेम। अब जब इसको रन करेंगे तब क्या होगा, हम इसको इंफॉर्मेशन तो फॉर्म से दे रहे होंगे क्योंकि फॉर्म बनाया हुआ है हमने इसमें, बट फॉर्म से इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर रहे हैं, केवल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। और ये डेटा हमें कहां से दे रहा होगा, नेम से। तो लेट मी ट्राई, अब मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूं, रन ऑन सर्वर। यहाँ से ये तो इसका कोई मतलब, ये इंफॉर्मेशन भर जरूर रहा हूं, बट इसको मैं वहां पे यूज नहीं कर रहा। ये बात समझ आ रही है, केवल सबमिट बटन से मैं इस सर्वलेट पे आ जा रहा हूं। और सबमिट इसमें क्या कर रखा है मैंने, बताइए, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी और यहाँ से मैं गेट इनिट पैरामीटर्स की मदद से मैं जो web.xml में मैंने एक जो टैग डाला है इनिट पैरामीटर, इससे वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना। इसके नेम से मैं विक्रम निकाल रहा हूँ और विक्रम को मैं अपेंड कर रहा हूँ किसके साथ में, वेलकम में। तो कंसोल पे मुझे वेलकम विक्रम आ जाना चाहिए। क्लियर गाइस, वेलकम विक्रम। तो इसका क्या समझ पड़ा, क्या होगा इसका मतलब, तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें, कुछ भी कैसे नहीं हुआ यार, क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम इससे। अचीव आपने देखा ही नहीं, आपने गौर से सुना ही नहीं यहाँ पे कि हम क्या अचीव करना चाह रहे थे। फिर से पढ़ो, व्हाट बी अचीविंग, आपने यहाँ फोकस ही नहीं किया कि व्हाट बी अचीविंग। इसमें छिपा हुआ सारा खजाना। पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। इफ द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड फ्रॉम web.xml फाइल, web.xml से अगर इंफॉर्मेशन अगर मॉडिफाइड कर दी, राइट, वी डू नॉट नीड टू चेंज दी सर्वलेट, तो हमें सर्वलेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज इजियर टू मैनेज दी वेब एप्लीकेशन इफ एनी, अगर कंटेंट आपके फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। जैसे जी आपको ऑब्जेक्शन हो गया, राइट सत्यन, आपको ऑब्जेक्शन हो गया, आपने कंटेंट चेंज कर दिया यहाँ से सर। हाँ, बस एक मिनट है ना। तो ये इनको क्या हो गया, ऑब्जेक्शन हो गया, इन्होंने कंटेंट क्या किया, web.xml के यहाँ पे चेंज कर दी। अब हमें सर्वलेट में कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, आर बी चेंजिंग हियर एनीथिंग, नो। तो ऐसे अगर आपके कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं और आप चाहते हो उनको सर्वलेट का पार्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि सर्वलेट को बार बार वो करना होगा हमें, अब हम क्या करेंगे, इसको
तो and guys, let me run it. How I can hit फ्रेश रिक्वेस्ट में कैसे जनरेट करूंगा? स्टार्टिंग में क्या आया था यहाँ पे? 1 मिनट का ये आया था ना. सो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, सर्वलेट का पार्ट नहीं बना रहा हूँ. आई एम नॉट टचिंग दी सर्वलेट्स पार्ट. ओके, एंड अभी भी देगा तो विक्रम ही. व्हाई इट विल गिव दी विक्रम? क्योंकि रीलोड नहीं कर पा रहा है इसको ना. इट इज नॉट एबल टू रीलोड. बट अगर आपके कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, व्हाई इट इज नॉट एबल टू रीलोड? डिप्लॉय दोबारा करना एनीवे, पड़ेगा। डिप्लॉय दोबारा करना होगा. राइट, दिस इज अ बिग हेडेक विद दिस. बट एनीवे, डिप्लॉय तो ठीक है, लेकिन हम अपने सर्वलेट में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट चेंजिंग इन दी सर्वलेट. Now if I'm changing here, see, क्या मैंने सर्वलेट के कोड को टच किया? नहीं. नो जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, तो हम वैल्यू यहाँ से पास करके भी और सर्वलेट पे उसको गेट कर सकते हैं. यस, नाउ आई मीन नीलेश, यू वर सेइंग समथिंग. हाँ सर, ये web.xml की फाइल थी, इसमें जो पैरम वैल्यू में सर आपने अभी नेम चेंज किया, सत्यन कर दिया. राइट. मैं तो इसमें सर वो अपन लिखते थे विथ क्लास नेम और पैकेज नेम, तो ये वो चीजें नहीं आई यहाँ पर. ऊपर है ओनली यहाँ देखो, पर. वो अलग टैग है. देखो वो क्या, सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास है यस यहाँ सर. पे. देखो ये नहीं होंगे तो सर्वलेट तक जाएंगे कैसे? राइट. यस सर. ये तो बहुत प्राइमी है कि इनकी मदद से ही सर्वलेट पे पहुंचते हैं. बट मेन है कि इनके साथ में हम है ना, यहाँ से कुछ वैल्यू भी दे दे रहे हैं, है ना. कुछ कंटेंट भी यहाँ से, वेरिएबल्स भी यहाँ से सेंड कर दे रहे हैं हम लोग. ओके. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको गेट करनी है कहाँ से? सर्वलेट से ना, web.xml से. सर्वलेट पर हाँ, web.xml से इंफॉर्मेशन चाहिए आपको सर्वलेट पर, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हेल्प करने वाला है आपको? सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन. सर्वलेट कॉन्फ़िग, नाम से ही पता लग रहा है कि सर्वलेट ये भी कॉन्फ़िगरेशन ही है सर्वलेट की. दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वलेट. सो इससे हमने यहाँ पे जैसे ना इनिट पैरामीटर में जो वैल्यू पास की है, उसकी वैल्यू हम वहाँ निकाल पा रहे हैं. इनिट पैरामीटर और भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, जरूरी नहीं यही. आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो. आपने यहाँ पे लास्ट नेम कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट नेम कर सकते हो आप यहाँ पे. ओके, और देन आप यहाँ पे लास्ट नेम निकाल के और इसको भी आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हो. एल नेम कॉन्फिग डॉट गेट पैरामीटर, गेट इनिट पैरामीटर, और यहाँ क्या पास कर देंगे हम लोग? और इसे भी किससे अपेंड कर देते हैं? यहीं पे अपेंड कर देते हैं हम लोग. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है. नहीं चाहते यहाँ से वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको चाहिए तो यहाँ से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं web.xml से भी. ओके, सो इसको अब चूंकि सर्वलेट चेंज की है और ये भी किया है, तो रीडिप्लॉयमेंट तो करना ही होगा. कई बार है ना सर्वर ही क्रैश कर जाता है. अच्छा, सौरबिंद है क्लास में? इस सौरबिंद इन दिस क्लास आपका हुआ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी आपकी? प्रभात भी है, प्रभात को भी चैलेंज था. प्रभात, आपका वो जो इशू सॉल्व हो गया था, वो सर्वर जो फेल टू स्टार्ट? प्रभात है क्लास में? नहीं है. प्रभात, है मैं ऑडिबल? आई डोंट नो वेयर इज ही. तो आपने कनेक्ट किया था क्या इनसे? क्या बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं.
तो ये सर्वर भी क्रैश कर जाता है। अगर इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि आप रीस्टार्ट करने से पहले, रीडिप्लॉय करने से पहले इसे बंद कर लो, कई बार क्रैश कर जाता है ना। बट नो वरी, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। ये web.xml लिखने की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके, ये बार बार जो रीडिप्लॉयमेंट का जो झंझट है ये भी खत्म हो गया आगे चल के। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं ऑलरेडी, है ना। जो भी अभी चैलेंज फेस कर रहे हैं हम लोग, ये ऑलरेडी इट हैज बीन सॉल्व। ओके, नो वरी। सो अभी मैंने लास्ट नेम अपेंड कर दिया ना, इसमें लास्ट नेम में कुछ डाला ही नहीं मैंने। एनीवे, सतिन 2 बार आ जाएगा। इट विल कम 2 टाइम्स। ओके, सो ये हम लोगों का क्या था कि web.xml से इंफॉर्मेशन सर्वलेट पर गेट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं और भी मेथड है, देखिए इसके। गेट सर्वलेट नेम, अगर आपको सर्वलेट का नाम पता करना है तो सर्वलेट का नाम भी पता कर सकते हो। तो देखिए सर्वलेट का नाम क्या है बताइए यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्वलेट। एक बार हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इससे पहले ही कर लेते हैं, स्ट्रिंग सर्वलेट नेम इक्वल टू config डॉट गेट सर्वलेट नेम। ओके, और यहाँ पे कॉन्केट कर देते। अरे यार ये बंद नहीं कर पाया मैं, इसको बंद करते हैं। एंड लेट मी ट्राई टू डू दिस, और यहाँ पे लिख देते हैं सर्वलेट नेम, और यहाँ से इसको कॉन्केट कर देते हैं सेम को। ठीक है, लेट मी रीडिप्लॉय इट। ये सर्वलेट का क्या दे देगा आपको, दिस विल गिव द नेम। सो विक्रम, सर्वलेट कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट का काम क्या है। web.xml से इंफॉर्मेशन निकाल के देना। कहाँ पर, सर्वलेट में, राइट। जो हमने सर्वलेट अपनी में। सर्वलेट बनाई उसके अंदर, राइट। यस सर। सो नाउ लेट मी, और यहाँ पर सर्वलेट का नेम भी निकाल सकते हैं। सर्वलेट का नाम क्या बताइए, टेल मी गाइस व्हाट इज द नेम ऑफ सर्वलेट। देखिए यहाँ पर क्या नाम है सर्वलेट का, नाम क्या बताओ। थर्ड। लास्ट थर्ड। तो जो जो इसके अंदर मेथड है उनकी मदद से जितनी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे इन्यूमरेशन की बात हो रही है तो मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट कोई लिस्ट के फॉर्म में होंगे, उसके लिए कर रहे होंगे, इन्यूमरेशन का यूज करके कर सकते हैं। तो ये इनिट पैरामीटर, हम और कितने भी इनिट पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर क्लास, ये सब कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो आपका एप्लीकेशन चल रहा है उसी में प्रैक्टिस कर लीजिए आप इसका, ठीक है। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। ओके, एग्जिस्टिंग में ही आप कर सकते हो। ओके, नाउ सर्वलेट कॉन्फ़िग टू गेट ऑल इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, मतलब कितने भी एक से ज्यादा होंगे उनको अगर गेट करना है तो हाउ वी कैन गेट। सो देखिए अब ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, गेट इनिट पैरामीटर नेम। ये क्या देगा, इन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट देगा, मतलब उसके अंदर जितने भी होंगे, जैसे यूजर नेम है, पासवर्ड है, सारे इनिट पैरामीटर की वैल्यू आपको निकालनी है। ऑल इनिट पैरामीटर, हमने भी तो 2 पास किए ना अभी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो अगर ये सारी निकालनी है तो हम इसमें इन्यूमरेशन यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन्यूमरेशन में आपको लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिलेगी, तो हमें इटरेट करने के लिए क्या यूज करना होगा, व्हाइल लूप। ये कोर जावा वाला इन्यूमरेशन है, आप लोग इसको देख के वो नहीं करना है। बताइए कहाँ पे इन्यूमरेशन का यूज क्या कहाँ करते थे हम लोग, याद करिए एक बार। लेगेसी क्लासेस में। क्लासों को इटरेट करने के लिए। हाँ, लेगेसी क्लास को इटरेट करने के लिए, राइट।
तो वैसे ही आपको इन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल गई और उसको आप इटरेट कर पा रहे हो। इटरेट करने का तो वही तरीका है आपका, हैज मोर एलिमेंट और इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट से str निकालो, str को यहाँ प्रिंट कर दिया। यहाँ होल लिस्ट भी इन्होंने गेट इनिट पैरामीटर का इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करा लिया। आउटपुट क्या आया है, तो ये बोलेंगे कि आप रन करके देखिए। आप रन करिए, ऐसे नहीं हम बताने वाले। ओके सो इसको आप ट्राई करना, ठीक है गाइस, सेकंड वाला, और इसको आप लोग ट्राई करना इफ यू आर एबल टू डू दिस। बट इसके लिए आपको एक से ज्यादा इनिट पैरामीटर यहाँ पे पास करने होंगे। यू हैव टू पास मोर देन वन इनिट पैरामीटर। सो उनको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और फिर कुछ नहीं, आउटपुट से उसको प्रिंट करा दे रहे। एनी क्वेश्चन गाइस? सो ये भी आपका उसी में मिल जाएगा जो लिंक मैंने भेजा है, तो इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, इज इट गुड गाइस कि आगे हम लोग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट भी करें? अभी कॉन्फ़िग की बात की हमने। ओके, वी टॉक अबाउट ओनली सर्वलेट कॉन्फ़िग, जिसके थ्रू हम लोग सर्वलेट से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। अगला जो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट बहुत पॉपुलर है सर्वलेट के अंदर, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड सर्वलेट कॉन्फ़िग। ओके, कई बार दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है? An object of servlet context is created by web container। और config का भी ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट कर रहा था? वेब कंटेनर। एट द टाइम ऑफ डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है उसी समय इसका ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब डेस्क। ये भी वही काम कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन गेट करना कहां से? web.xml से। There is only one servlet context object per web application। Guys, पूरे होल एप्लीकेशन के लिए एक ही ऑब्जेक्ट सफिशिएंट है। एक ऑब्जेक्ट बनेगा इसका पर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में कितनी भी नंबर ऑफ सर्वलेट हो सकती, तो कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है वो हर सर्वलेट के लिए अलग अलग बन रहा है। और ये आपका एक ऑब्जेक्ट कॉमन है फॉर ऑल द एप्लीकेशन में जितनी भी सर्वलेट होंगी। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज शेयर टू मेनी सर्वलेट, अब ये रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यूज केस क्या है, कहां इसकी जरूरत है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है बहुत सारी सर्वलेट के अंदर, तो इट इज बेटर टू प्रोवाइड इट फ्रॉम web.xml। तो वो इंफॉर्मेशन कहां से प्रोवाइड कर दो? web.xml, क्योंकि हर रिक्वेस्ट कहां से होके गुजरती है? web.xml से होके गुजरती है। तो उसी में आप पास कर दो, और किस टैग का यूज करके? कॉन्टेक्स्ट पैरम का यूज करके। उसमें इनिट पैरम था, यहाँ पे कौन सा टैग है? कॉन्टेक्स्ट पैरम का यूज करके वो इंफॉर्मेशन पास कर दीजिए, और किसी भी सर्वलेट में आप उसको गेट कर लीजिए। एडवांटेज ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है? Easy to maintain. If any information is shared for all the servlet, it is better to make it available for all the servlet. The provided this information from the web.xml file. So if the information is changed, we do not need to modify। तो हमें सर्वलेट मॉडिफाई करने की जरूरत है नहीं। तो thus it removes maintenance problem। क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। यूज ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। ओके, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ यूजेस। बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के। वो सर्वलेट कॉन्फ़िग था, वो पर सर्वलेट था, ये आपका पर एप्लीकेशन है। ओके, सम ऑफ देम आर फॉलोज। द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द कंटेनर एंड सर्वलेट। बीच में बेसिकली मीडिएटर का काम कर रहा है। And servlet context object can be used to get configuration information from web.xml। Servlet context object can be used to set, get or remove attribute from the web.xml। इनमें वैल्यू set, get, remove कर सकते हो। Servlet context object can be used to provide inter application communication। So कुछ इस तरीके से काम करता है। वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, कंटेनर, वेब सर्वर का कंटेनर यूज हुआ, इसने
सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर जो कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है वो कौन सा है? गेट इनिट पैरामीटर। नाम भी लगभग सेम ही होंगे जो पहले थे। ओके, गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, सेट एट्रीब्यूट, गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, रिमूव एट्रीब्यूट्स, ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि ये सारे मेथड कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट चाहिए पहले? विच ऑब्जेक्ट वी नीड गाइस? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। वो कैसे मिलेगा? तो ये बोल रहे हैं दो मेथड हैं इसके लिए। एक तो कॉन्फ़िग के अंदर ही मेथड था, आपको याद हो गई? याद है आप लोगों को? नहीं है, भूल गए आप लोग? ऊपर देखो, अरे यार मैं कहाँ पहुंच गया। इसी में बैक का प्रीवियस वाला ऑप्शन होगा। यहाँ देखो, एक लास्ट में एक मेथड था ना, क्या नाम है? गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। इससे भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का। एंड प्लस एक मेथड और है इसके अंदर जिसके थ्रू मिलता है, जिसका नाम है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट मेथड भी दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं इंटरफेस ऑब्जेक्ट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड ऑफ, ये जेनरिक सर्वलेट का मेथड है। एंड ये डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट दे देगा आपको, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे देगा। ये जेनरिक सर्वलेट के अंदर ये मेथड अवेलेबल है। तो या तो आप इसको कॉल कर लीजिए, या आप पहले कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट की मदद से गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड कॉल करिए, वो ऑब्जेक्ट दे देगा। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास। देखिए दोनों ही तरीके दिए हैं। आइदर आप डायरेक्ट कर लो गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये जेनरिक सर्वलेट का है, और या फिर आप पहले कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट निकालो, उसकी मदद से फिर गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट निकालो। एक बार ये ऑब्जेक्ट मिल गया, अब आप इसके मेथड कॉल करके आप web.xml में ये जो कॉन्टेक्स्ट हाइपन पैरम आपने जो लगाया है, इस पैरामीटर से वैल्यू आप गेट कर सकते हो। पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू, पैरम नेम, पैरम वैल्यू। ओके, तो लगभग सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है कि ये आपका ग्लोबल कह सकते हैं कि ये आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया, कॉन्टेक्स्ट आपका पर सर्वलेट हो गया। ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस लिंक ऑल्सो। तो आप पहले उस फर्स्ट वाले का आप प्रैक्टिस करना, इफ यू कैन डू तो ट्राई टू डू दिस। सेम ही है, बस केवल नाम का डिफरेंस होगा, काम लगभग सेम ही कर रहे होंगे इसमें। ओके, and then next topic we will discuss this attribute, but what I want before this attribute you should do the this servlet context and servlet config. Okay, then we will discuss about this attribute about in a next class. Okay, so if anyone is stuck in anywhere, feel free to connect at 8:30 o'clock today. Tomorrow also you can connect, day after tomorrow also you can connect. So Sir, I will connect. हाँ, तो जो भी हमारा पीछे पड़ गया उसको पैरेलल में ले आओ। अभी 3 days है हमारे पास, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ओके, सो ट्राई टू डू दिस। ओके, एंड कल जो मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक तो सर्वलेट से ही होगा हमारा। ठीक है, यूज क्या है सर्वलेट का, ओके, प्लस कितने तरीके हैं सर्वलेट बनाने के, लाइफ साइकिल क्या है सर्वलेट का, ये आप सारा ब्रशअप करके आना। इसके अलावा हम लोग जैसे आपका ऊप्स हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, कलेक्शन हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, लैंग पैकेज हो गया, इनसे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे वो चीजें टच में बनी रहे आपके में, आप उनको भूल ना जाओ। ओके, सो फॉर दी टुडे आई हैव डन गाइस, प्लीज डू दी प्रैक्टिस। ओके, सो एंड बाकी हम लोग इसमें कॉमनली डिस्कस करेंगे ओनली, इन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले क्योंकि इसमें काम वैसे होता नहीं है, बट हमें बेस रूट पता होना चाहिए कि इसका एडवांस क्या आया है, या एक्चुअल में तो हमें पता होना चाहिए, इंटरनल तो यही कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। सो एडवांस सर्वलेट में कुछ इसमें जैसे सेशंस हैं, कुकीज हैं, ये आप देखते भी होगे। जैसे ना आपने लॉगिन किया, एक सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर कर रहे हो, आप ब्राउजर पर कर रहे हो, अलाउ कुकीज, तो वो सारा कुछ इसमें दिख रहा है ना, सर्वलेट कुकीज, इनके बारे में पढ़ के रखेंगे। लॉग इन लॉग आउट कुकीज, हिडन फॉर्म फील्ड क्या होती हैं, यूआरएल रीराइटिंग क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, but only we will read about it. If you do have time, do the practice of it. फिल्टर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसमें जेडीबीसी को पढ़ेंगे, फिर इसमें एक कर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे और हमारा सर्वलेट ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो लाइक दिस वी विल गो। मैंने वो बनाया है सर्वलेट तो कर नहीं रहा है, 4 to 4 एरर दे रहा है।